हेलो दोस्तों, एमएस दीन एकेडमी आप सभी को स्वागत करता है। आज 5 नवंबर 2023 डेली करंट अफेयर जीके बूस्टर। आज का दिन 5 नवंबर का दिन है। 5 नवंबर का इतिहास हम सभी जानेंगे कि 5 नवंबर के दिन क्या क्या हुआ था। तो 1556 5 नवंबर 1556 को देखेंगे, पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत का युद्ध जनरली देखेंगे अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर और हेमू के बीच जो है 5 नवंबर का युद्ध हुआ था, जिसमें पानीपत के दूसरे युद्ध में मुगल शासक अकबर ने हेमू को हराया था। फिर उसके बाद 5 नवंबर 1920 इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई। 5 नवंबर 1951 नवेदा परमाणु परीक्षण केंद्र में अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किया। उसके बाद 5 नवंबर 1976 सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया। और 5 नवंबर के दिन ही 5 नवंबर 1961 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने न्यूयॉर्क की यात्रा की। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। इसका आप लोग चाहे तो शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे। 5 नवंबर से संबंधित करंट अफेयर है, तो इसको ले लेंगे। हम एमसीक्यू क्वेश्चन पर चल रहे हैं। तो आज का देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, जो हमारा 10 का एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। जिसमें पहला क्वेश्चन को देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यह 5 नवंबर के दिन मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। सुनामी के खतरों को उजागर करने और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसानों को कम करने में प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के महत्व पर जोर देने के लिए 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। कई संगठन लोगों को स्थिति से अवगत कराने के लिए सुनामी के बारे में पारंपरिक ज्ञान प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में भारतीय मूल किस लेखिका को 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार मिला है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर बी, नंदिनी दास को मिला है। ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग्स एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय नॉन फिक्शन पुरस्कार भारत में जन्मी लेखिका नंदिनी दास को उनकी पहली पुस्तक कोटिंग इंडिया इंग्लैंड्स मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया जाएगा? तो ये बोलिविया में किया जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए जो है बोलिविया। दक्षिण अमेरिका देश बोलिविया में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया गया है। यह अनुसंधान रिएक्टर समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी स्थापना रोसाटॉम कंपनी द्वारा की गई है। रोसाटॉम रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसकी जवाब आप सभी देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन ए है मिशेल स्टार्क, ऑप्शन बी जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन सी
शाहीन अफरीदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप जल्दी में कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देंगे। तो आप देखेंगे आपकी जवाब होगी ऑप्शन नंबर सी, शाहीन अफरीदी। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले शाहीन अफरीदी के पहले देख लेते हैं। हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ मैच में तंजीद हसन को आउट करते ही शाहीन अफरीदी ने वनडे में अपने 100 विकेट पूरे कर लिए। शाहीन वनडे विकेट में सबसे तेज 100 विकेट हासिल करने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं। शाहीन ने मिशेल स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व का पहला FI सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया गया है? भारत में, ब्रिटेन में, USA में, फ्रांस में। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन में। विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट यूरोपीय देश ब्रिटेन में शुरू हुआ है। इस सम्मेलन में भारत, अमेरिका, फ्रांस, सिंगापुर सहित कई देश भाग ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर दक्षिण इंग्लैंड के बघीशायर में इस शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। यह पहला मौका है जब इस तरह के AI सेफ्टी समिट का आयोजन किया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सितंबर में देश के कितने बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर सालाना आधार पर 8.1% प्रतिशत रही है? तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर सी, 8%। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सितंबर में देश के 8 बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर सालाना आधार पर 8.1% रही। अगस्त में इसमें 12.1% की वृद्धि हुई थी। आंकड़ों से पता चलता है कि ICI अप्रैल और सितंबर 2023 से 2024 के बीच सालाना आधार पर 7.8% बढ़ा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में पूरे वर्ष के लक्ष्य का कितना प्रतिशत पर पहुंच गया? तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर बी, 39.3%। ऑप्शन नंबर बी, 39.3%। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में पूरे वर्ष के लक्ष्य का 39.3% पर पहुंच गया। यह एक साल पहले की अवधि के 37.3% के मुकाबले थोड़ा अधिक है। लेखा महानियंत्रक द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि सितंबर 2023 के अंत में राजकोषीय घाटा 7.02 लाख करोड़ रुपए रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की वैश्विक सौर सुविधा को पूंजीगत योगदान के रूप में कितने मिलियन डॉलर प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए, $35 मिलियन, ऑप्शन बी, $40 मिलियन, ऑप्शन सी, $47 मिलियन या ऑप्शन डी, $50 मिलियन। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, $35 मिलियन। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की वैश्विक सौर सुविधा को पूंजीगत योगदान के रूप में $35 मिलियन प्राप्त हुए। भारत वैश्विक सौर सुविधा में पूंजीगत योगदान के रूप में 25 मिलियन का निवेश करने के लिए तैयार है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन वैश्विक सौर सुविधा में $10 मिलियन का योगदान देगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में नई दिल्ली के प्रगति मैदान में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह ने,
बी में अरविंद केजरीवाल ने, ऑप्शन सी में पीयूष गोयल ने, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी ने। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन इज करेक्ट। वर्ल्ड फूड यानी कि नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह आयोजन 3 नवंबर से 5 नवंबर तक प्रगति मैदान में हो रहा है। इस आयोजन में भारत की समृद्ध खाद्य संस्कृति को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया जाएगा। इस आयोजन में 23 राज्यों और कई देशों के 12,000 से अधिक प्रदर्शक भाग लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मराठों को कुणबी जाति प्रमाण पत्र देने के लिए शिंदे पैनल की रिपोर्ट की स्वीकार किया? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी केरल। आप सभी इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके जवाब है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। हाई कोर्ट के सेवानिवृत्ति न्यायाधीश संदीप शिंदे की अध्यक्षता वाली समिति की पहली रिपोर्ट को महाराष्ट्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। महाराष्ट्र के मराठावाड़ा क्षेत्र में मराठों को कुणबी जाति प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया तय करने के लिए समिति का गठन किया गया था। राज्य सरकार ने इन दस्तावेजों के अनुवाद और संरक्षण को भी मंजूरी दी और उन्हें डिजिटलीकरण करने और कुणबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश दिए हैं। तो इस तरह आज का करंट अफेयर कंप्लीट हुआ। आप सभी जो है लाइक शेयर कमेंट वगैरह करेंगे और आप चाहे तो इस नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो आप सभी को पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।